नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आज आप लोग के लिए रीजनिंग का क्लास लेके आया हूँ, जो कि हम लोग का पहला क्लास है रीजनिंग का। चलिए आइए देखते हैं एक नंबर क्वेश्चन को। आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, बिहार एसएससी, बिहार डीएलएड एंड और कोई भी एग्ज़ाम एसएसजीडी के लिए, तो जो हमारा ये रीजनिंग का क्लास है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो जाके जुड़ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। आज चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं और डेली हम लोग का वीडियो देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। चलिए आइए एक नंबर सवाल को हम लोग देखने चलते हैं। एक नंबर सवाल क्या है? रीजनिंग का पहला सवाल है कि 11 जिस प्रकार 121 से संबंधित है उसी प्रकार 25 किससे संबंधित होगा। एक नंबर सवाल है कि 11 जिस प्रकार, इस पे लिखते हैं एक नंबर सवाल को। देखिए कह रहे कि 11:121 डबल इज टू 25 वाट, ये पूछा है हमसे सवाल में। एक नंबर सवाल यही हमारा है। कह रहे कि 11 जिस प्रकार 121 से संबंधित है तो 25 उसी प्रकार किससे संबंधित होगा। देखिए इसमें किया क्या जाता है, आप चाहे 11 से आप कैसे साम लाइए, इसको जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, भागा कीजिए, क्यूब निकालिए, स्क्वायर निकालिए, कुछ भी कीजिए। 11 से आपको 121 लाना है। अगर आपको स्क्वायर याद होगा तो आपको देख के ही लगना चाहिए कि 11 का स्क्वायर 121 होता है। ऐसे आपको देख के लगना चाहिए कि 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो जब 11 का स्क्वायर 121 होता है, यहाँ देखिए लॉजिक यही हमारा कि 11 का स्क्वायर 121 तो 25 का स्क्वायर क्या, 25 का स्क्वायर 625। आपको देख के सवाल लगना चाहिए कि लॉजिक यही चल रहा था हमारा। इस पहला सवाल में लॉजिक हमारा यही था कि 11 जिस प्रकार 121 से संबंधित है उसी प्रकार 25 किससे संबंधित होगा। 25 किससे संबंधित होगा? 625 से। आराम से बनाइए, जल्दी नहीं है, सुकून का क्लास है, आराम से बनाते चलते हैं, सवाल को देखते चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 2 नंबर सवाल देखिए। 2 नंबर सवाल है, सीरीज का सवाल है। देखिए या तो ऐसे ऐसे इसको कुछ करके, देखिए दोनों को जोड़ के या तो 9 लाया है, कुछ भी किया हो, जोड़ा हो, घटाया हो, गुना किया हो, भागा किया हो, क्यूब निकाला हो, कुछ भी करके ऐसे 9 लाया है, या तो ऐसे 24, 30, ये दोनों को कुछ करके 19 लाया हो। इसमें दो ही लॉजिक चलता है, या तो ऐसे चलेगा या तो ऐसे चलेगा। इसमें देखिए तो इसमें किया क्या है, एक बार देखने चलते हैं। अगर इसको हम लोग एक बार स्क्वायर क्यूब तो है नहीं, किसी का स्क्वायर क्यूब नहीं दिख रहा है इसमें। हाँ, एक 3 का स्क्वायर दिख रहा है बाकी सब देखिए। अगर हम लोग इसको ऐसे जोड़ें तो ऐसे जोड़ते हैं तो 24 और 30 कितना होगा? 54 होगा। 54 और 10 64, 64, 64 और 9, 9 4 13, 73 होना चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है, इससे ज्यादा हो जाएगा, ऐसे तो ज्यादा जा रहा है। अब देखिए ऐसे जोड़े हम, एक बार ऐसे देखिए 30 और 7 37, 38, यहाँ से 38 आ रहा है, यहाँ से 38 आ रहा है। देखिए कुछ लग रहा है हमको, क्योंकि यहाँ से जोड़ने पे 38 आ रहा है। अब एक बार फिर से इसको जोड़ते हैं। अब देखिए 24 5 29 होता है, 29 और 9 कितना होता है? देखिए ये भी 38 आ गया। देखिए आपको देख के लगना चाहिए कि हाँ सवाल ऐसा लग रहा है। आप कुछ भी कीजिए, देख के तो थोड़ा बहुत लगता होगा कि हाँ भाई इसको जोड़ा है या घटाया है तो ऐसा किया है। अब देखिए अब ये दोनों को जोड़िए आप लोग, देखिए दोनों लॉजिक सेम हुआ, यानी दोनों को तीनों को जोड़ने पे 38 आ रहा है। ये तीनों को जोड़ेंगे, ये तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 38, दोनों में 38 आया। अब देखिए यहाँ वाट है ना, यानी कहना चाहता है कि अगर हम ये दोनों को जोड़ते हैं तो कितना इसमें और ऐड करना पड़ेगा। 9 और 17 के साथ बच गया 1, 1 1 2 1 3, यानी 37 हो रहा है। यानी इंट्रोगेटिव मार्क के जगह कितना देंगे? जो इंट्रोगेटिव मार्क है यहाँ पे हम 1 बैठाते हैं तो हमारा ये भी 38 फाइंड हो जाएगा। कितना फाइंड हो जाएगा दोस्तों? 38 फाइंड हो जाएगा, यानी हमारा सवाल बन गया। देखिए एक बार समझिए, आराम से सुकून से समझिए। सवाल है कि 24 5 9, 24 5 9, यानी 24 5 कितना होता है? 29, 29 9 कितना होता है? 38, 38 हुआ। 38 हुआ कि नहीं? अब देखिए 30 और 7 37, 37 आए कितना हुआ? 38 हुआ कि नहीं? 38 हुआ। अब यही क्वेश्चन मार्क था कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या डालेंगे कि हमारा 38 बनेगा। तो देखिए 19 और 18 को जोड़ेंगे तो 37 होगा, यानी 37 होगा। 37 में 1 ऐड करेंगे, यानी 1 को ऐड करते हैं तो हमारा 30 आंसर आ जाएगा। सवाल यही था हमारा 2 नंबर, सुकून से बनाइए। चलिए 3 नंबर सवाल है, हाउ मेनी ट्रायंगल, यानी त्रिभुजों की संख्या कितनी है। यहाँ ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें आप लोगों को त्रिभुज काउंटिंग करनी है कि इसमें त्रिभुज कितना दिख रहा है। कह रहा है कि हाउ मेनी ट्रायंगल, यानी त्रिभुजों की संख्या कितनी है। देखिए आप लोग त्रिभुजों की संख्या कितनी है, एक बार काउंटिंग प्रयास कीजिए। 3 नंबर का आंसर क्या होगा? अगर ऐसा भी ट्रायंगल कहीं भी आ जाए तो इसको काउंटिंग करने का एक ही तरीका आसान। देखिए
ट्रायंगल है, इस पे लंबवत लाइन गिरी है, ऐसे कटा हो। तो सिंपल सा है कि जितने भागों में बटा है उसका क्यूब कर देते हैं। देखिए 1 2, साइन सेम फिगर है कि नहीं है, इससे देखिए तो यहाँ भी 1 और 2, यहाँ 2 भागों में बटा है, अगर 2 का क्यूब करते हैं तो 2 गुने 2 गुने 2 कितना आएगा 8, यानी कितने ट्रायंगल बनेंगे इसमें, इसमें 8 ट्रायंगल बनेंगे। कितने ट्रायंगल बनेंगे, 8 ट्रायंगल बनेंगे। 3 नंबर का 8 हो गया, क्लियर। आइए 4 नंबर में आते हैं। 4 नंबर देखिए क्या है, 4 नंबर, अब देखिए सेम 2 जैसा सवाल 4 नंबर ही था, आराम से इसको बनाइए, प्रयास कीजिए बनाने का। सेम जैसे 2 नंबर का लॉजिक था, इसमें कुछ लॉजिक डिफरेंट होगा, लेकिन बनाने का प्रयास कीजिए, कोई बात नहीं। देखिए आप लोग इसमें कैसा लॉजिक चल रहा है। 4 नंबर को कोशिश कीजिए। 4 नंबर सवाल क्या है, बनाइए 4 नंबर को, बनाइए 4 नंबर, तब तक कोशिश कीजिए आप लोग 4 नंबर। चलिए 4 नंबर को देखिए। 4 नंबर क्या चल रहा है, इसी को दोनों को कुछ ना कुछ किया है तो इतना लाया 48 लाया ना। अगर इसको मान लीजिए जोड़े तो 12 8 20 होगा, 20 से 48 प्लस करेंगे कितना 28 करेंगे तो आ जाएगा, आ सकता है चांस है। अब देखिए 15 4 19 ऐसे लगना चाहिए आपको देख के कि हाँ ऐसे ऐसे करके लाया। देखिए 15 4 19, 19 से 30 लाना है, 19 से 30 लाना है तो कितना ऐड करेंगे 11 ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ तो ज्यादा ऐड हुआ, यहाँ कम ऐड हुआ, ये भी देखना है। अब देखिए तो ऐसे लॉजिक नहीं लगा तो एक बार देखेंगे इसको घटा के 12 में से 8 गया तो कितना बचेगा 4, 4 से 48 लाना है, नहीं आएगा। अगर 10 चौका 40 फिर 8 ऐड करेंगे, नहीं आएगा, फिर से नहीं हो पाएगा। अब देखिए यहाँ लॉजिक क्या चला है, देखिए इसको गुना कीजिए, 12 बटे कितना होता है 96, 96 आया, 96 आया, इससे 2 से क्या किया है भाग किया है, कितना आ जाएगा हमारा 48। देखिए फाइंड हो गया इसका, आ गया 48 यहाँ। अब देखिए अब सेम नीचे देखिए 15 में 4 से गुना कीजिए 15 चौका कितना होता है 60 होता है, 60 से जैसे यहाँ भी 2 से भागा तो यहाँ भी 2 से भागा, लॉजिक सेम होना चाहिए, तो कितना आएगा यहाँ 30। देखिए मिल गया लॉजिक। अब देखिए अब यहाँ है कि 10 और 5 है, तो एक बार दोनों को गुना कीजिए, 10 पचे कितना होता है 10 पचे 50 होता है, 50 भागे 2 कीजिए कितना आएगा 25, यानी हमारा आंसर इंट्रोगेटिव मार्क कीजिएगा कितना आएगा 25 आएगा। नहीं समझे, एक बार और देखिए, एक बार दोनों को गुना किया, दोनों को गुना करके 2 से भागा दिया, तीनों को सेम किया, सेम लॉजिक हुआ है इसमें। एक बार दोनों को गुना कीजिए और एक बार 2 से क्या कीजिए भागा कीजिए, यही किया है इसमें। चलिए 5 नंबर सवाल को देखिए। 5 नंबर सवाल क्या है, 5 नंबर सवाल है कि बिहार जिस प्रकार विदेशिया से संबंधित है तो असम किससे संबंधित होगा। 5 नंबर सवाल है ये, इसको बनाने का प्रयास कीजिए। अगर आप लोगों को जीके जीएस याद होगा, क्या चीज जीके जीएस, अगर जीके जीएस क्लियर होगा तो ये सवाल बन जाएगा, करें कि बिहार जिस प्रकार विदेशिया से संबंधित है उसी प्रकार असम किससे संबंधित होगा। देखिए आप लोग बनाइए, तब तक देखिए, करें कि बिहार, यही बोला है बिहार जिस प्रकार, बिहार इज टू विदेशिया, विदेशिया यही है, बिहार इज टू विदेशिया, 4 इज टू असम इज टू व्हाट, असम इज टू व्हाट यानी क्या, ये चीज ना। तो बिहार जिस प्रकार विदेशिया से संबंधित है, असम उसी प्रकार किससे संबंधित है, बिहू से। किससे संबंधित है, बिहू से। इसका आंसर क्या होगा, यानी 5 का आंसर क्या होगा बिहू, 5 का आंसर क्या होगा दोस्तों बिहू। चलिए 6 नंबर सवाल बनाइए, 6 नंबर सवाल बनाने का प्रयास कीजिए। 6 नंबर सवाल क्या है, देखिए 6 नंबर सवाल को, 6 नंबर सवाल है, देखिए 6 नंबर, देखिए यहाँ 6 नंबर ये 2 4 6 8 10 व्हाट, यानी इस सीरीज का सवाल है, ऐसे चल रहा है। अब देखिए इसमें अगर कुछ भी समझ में ना आए ऐसे सवाल में, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंस निकालते हैं। अगर डिफरेंस कभी ना बने तो डिफरेंस का भी डिफरेंस निकालते हैं, लेकिन एक बार ट्राई करेंगे डिफरेंस से बन रहा है कि नहीं। अगर इसका डिफरेंस निकालने चले 6 नंबर सवाल का, तो देखिए एक बार डिफरेंस हम निकालते हैं, इसका डिफरेंस से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कोशिश कीजिए आप लोग भी, तब तक कोशिश कीजिए 5 सेकंड ट्राई कीजिए 6 नंबर सवाल को, देखिए बन रहा है कि नहीं। 6 नंबर करेंगे 2 4 6 8 10 व्हाट, यही सवाल है, यानी 2 4 6 8 10 इंट्रोगेटिव मार्क, इंट्रोगेटिव मार्क के बाद क्या आएगा यही पूछा है आपसे, बनाइए एक बार। चलिए देखते हैं, देखिए
इसका अगर डिफरेंस हम देखें, डिफरेंस की बात की जाए तो 2 से 4 कितना का डिफरेंस आ रहा है दोस्त? 2 का। फिर 4 से 6 कितना का? 2 का। फिर 6 से 8 कितना का? 2 का। फिर 8 से 10 2 का, यानी सब 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो जब यहाँ 2 का डिफरेंस तो यहाँ भी 2 का डिफरेंस 12 आएगा। सेम लॉजिक था, 2 का डिफरेंस तो बन गया है। ऐसा होता है कि डिफरेंस पे नहीं बनता तो डबल टैप होता है इसमें। डबल टैप करने का मतलब क्या? ये डिफरेंस आया, इसका भी डिफरेंस, यानी डिफरेंस का भी डिफरेंस निकालना पड़ता है। लेकिन ये तो डिफरेंस से बन गया, 2 का डिफरेंस कर रहा था इसमें, इसीलिए डिफरेंस भी फाइंड हो गया। यानी इसका आंसर क्या होगा? 12 होगा। जैसे देखिए 2 4 6 8 10 तो लगातार चल रहा था 12, यानी 2 का डिफरेंस। सिंपल सवाल था। चलिए 7 नंबर सवाल है, हाउ मेनी ट्रायंगल, यानी फिर से त्रिभुजों की संख्या काउंटिंग करनी है आप लोग को। 7 नंबर सवाल है, हाउ मेनी ट्रायंगल, यानी त्रिभुजों की संख्या कितनी है। आप लोग काउंटिंग कीजिए सवाल नंबर 7 को। देखिए सवाल नंबर 7 यही है, इसमें कह रहा है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। आप लोग काउंटिंग कीजिए इसमें कितने त्रिभुज है। देखिए 7 नंबर का फिगर ऐसा है, आप लोग देखिए फिगर 7 नंबर सवाल का। 7 नंबर सवाल मान लीजिए 7 नंबर सवाल है। 7 नंबर सवाल, एक लंबवत लाइन आई है, एक लंबवत लाइन आने के बाद जस्ट एक यहां से कटी है, एक यहां से कटी है। हम आप लोग को अभी पीछे बताए हैं सवाल नंबर 3 में, हाउ मेनी ट्रायंगल था 3 नंबर में, तो उसमें हम आप लोग को बताए हैं कि जितने भागों में कटा उसका क्यूब कर देते हैं, आंसर फाइंड हो जाता है। तो देखिए इस 7 नंबर सवाल देखिए, आप लोग बनाइए एक बार, इसको कोशिश कीजिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालिएगा आप लोग, हम भी बता दे रहे हैं। देखिए देखिए कितने भागों में बटा, 1 2 3, कितने भागों में बटा? 3 भागों में। जब 3 भागों में बटा, यहाँ देखिए जब 3 भागों में बटा तो 3 का क्यूब करेंगे, सिंपल आंसर आ जाएगा। 3 गुने 3 गुने 3 क्यूब होता है ना, तो 3 3 का 9 3 का 27, यानी हमारा आंसर कितना फाइंड होगा? इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे? इसमें 27 ट्रायंगल बनेंगे, यानी त्रिभुज कितने बनेंगे? त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 27 त्रिभुजों की संख्या होगी। 7 नंबर सवाल के आंसर 27, 27 त्रिभुज बनेंगे। चलिए 8 नंबर सवाल, कोशिश कीजिए 8 नंबर सवाल को। 8 नंबर सवाल यहाँ लिखते हैं हम। 8 नंबर सवाल है, सवाल नंबर 8 कह रहा है कि 2:8 और डबल 4:8, यानी कहना चाहता है कि 2 जिस प्रकार 8 से संबंधित है उसी प्रकार 4 किससे संबंधित होगा। यही सवाल है, इसको बनाइए आप लोग। कह रहे हैं कि 2 जिस प्रकार 8 से संबंधित है तो 4 किससे संबंधित होगा। बनाइए, कोशिश कीजिए। लॉजिक क्या है इसमें, देखिए बनाइए आप लोग। देखिए इसमें लॉजिक क्या है, देखिए 2 है, अगर 2 का क्यूब करें, आप लोगों को क्यूब स्क्वायर याद है तो सॉल्व फाइंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए 2 का क्यूब क्या होता है? 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुना 4 गुना कितना होता है? 2 का क्यूब 8 होता है। यही किया इसमें, 2 का क्यूब किया है। जब 2 जिस प्रकार 8 से संबंधित है तो 4 किससे संबंधित होगा? 4 गुने 4 गुने 4 यानी 64, कितना आएगा? 64, यानी 4 का क्यूब कितना होता है? 64, यानी आंसर कितना इसका होगा? 64 होगा। देखिए ये सिंपल है कि स्क्वायर क्यूब अगर आपको याद रहता है तो इसमें परेशानी आपको होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सिंपल है, आपको देख के लगना चाहिए कि 2:8, यानी 2 जिस प्रकार 8 से संबंधित है तो 4 किससे संबंधित, आपको देख के लगना चाहिए कि हाँ 2 का क्यूब 8 होता है, तो 4 का क्यूब क्या होता है? 64 होता है। ऐसा ही हो गया, 8 का आंसर 64 आएगा। चलिए 9 नंबर सवाल देखिए। 9 नंबर सवाल को यहां हम लिखते हैं। 9 नंबर सवाल को देखिए। 9 नंबर सवाल है 5:20 डबल 2:8:4:1, यानी कह रहे हैं 5 जिस प्रकार 20 से संबंधित है, 2 जिस प्रकार 8 से संबंधित है, उसी प्रकार 4 किससे संबंधित होगा। सवाल यही है 9 नंबर। इसको बनाइए, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए 9 नंबर सवाल को। एक बार देखिए यहाँ सवाल लिखा हुआ है, कह रहे कि 5 जिस प्रकार 20 से संबंधित है, 2 जिस प्रकार 8 से संबंधित है, उसी प्रकार 4 किससे संबंधित होगा। बनाइए, ये भी स्क्वायर क्यूब का लॉजिक होगा। लॉजिक लगाइए क्या चल रहा है इसमें, देखिए एक बार आप लोग 9 नंबर सवाल को बनाइए। चलिए देखते हैं 9 नंबर सवाल को। सॉरी, कह रहे कि 5 से 20 लाना है। देख के हमको लगना चाहिए कि 5 चौका 20 होता है, यानी 4 से गुना किया है, देख के तो लगना चाहिए। अब देखिए 2 से 8 है, यानी 2 चौका 8, यानी 4 4 से, जब यहां भी 4 यहां भी 4 तो यहां भी 4, 4 गुने 4 यानी 16। आपको देख के लगना चाहिए कि 5 चौका 20 होता है, 2 चौका 8 होता है, यानी 5 का टेबल में 20 है और 2 का टेबल में 8 है, तो 4 का टेबल में 16,
यानी कितना कितना से गुना किया है, 4 4 से गुना किया है इसमें। एक बार देखिए आप लोग, देखिए 5 चौका 20 यानी कितना से गुना किया, 4 से। 2 चौका 8 कितना से गुना किया, 4 से। तो 4 चौका कितना, तो 16, यानी 9 का आंसर क्या होगा हमारा, इंटरोगेटिव मार्क के पे 16 आएगा। 9 पे क्या आएगा, 9 का आंसर क्या होगा, 16 आएगा। चलिए 10 नंबर सवाल है कि सुभाष चंद्र बोस इज टू उड़ीसा डबल इज टू महात्मा गांधी क्या। यानी जिस प्रकार सुभाष चंद्र बोस उड़ीसा से संबंधित हैं, उसी प्रकार महात्मा गांधी किससे संबंधित है। 10 नंबर सवाल हमारा है कि सुभाष चंद्र बोस उड़ीसा, उसी प्रकार महात्मा गांधी वाट, यानी महात्मा गांधी क्या। इसको देखिए एक बार, यहां करें कि सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, यही है ना, किससे संबंधित है, उड़ीसा से। जब सुभाष चंद्र बोस उड़ीसा से संबंधित हैं तो करें कि डबल इज टू महात्मा गांधी, महात्मा गांधी इज टू वाट, किससे संबंधित होंगे। बनाइए इसको 10 नंबर सवाल को। 10 नंबर सवाल क्या, ये भी जीके जीएस का सवाल है, जीके जीएस से बन जाएगा, जीके जीएस का सवाल है, इसमें आ गया रीजनिंग में। चलिए देखिए आप लोग सुभाष चंद्र बोस का जन्म जानते होंगे कहाँ हुआ है। सुभाष चंद्र का बोस जन्म कहाँ हुआ है, उड़ीसा में। तो ये महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ है, गुजरात में। इसका आंसर क्या होगा, गुजरात होगा। 10 नंबर का आंसर, यानी सुभाष चंद्र बोस उड़ीसा, यानी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था, उड़ीसा में हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ है, महात्मा गांधी का जन्म हुआ है गुजरात में, यानी इसका आंसर क्या होगा, गुजरात होगा। 11 नंबर सवाल देखिए, रीजनिंग का सेकेंड लास्ट सवाल है 11 नंबर। देखिए 11 नंबर सवाल को यहाँ हम लिखते हैं। 11 नंबर देखिए आप लोग, BROTHER करे कि ब्रोदर इज टू 16 डबल इज टू सिस्टर, SISTER व्हाट। यानी कह रहा है कि ब्रोदर जिस प्रकार 16 से संबंधित है, उसी प्रकार सिस्टर किससे संबंधित होगा। बनाइए इसको, देखिए क्या लॉजिक है इसमें। 11 नंबर में लॉजिक देखिए, कह रहा है कि ब्रोदर जिस प्रकार 16 से संबंधित है, तो सिस्टर किससे संबंधित होगी। देखिए 11 नंबर सवाल को, 11 नंबर सवाल क्या है, चलिए देखिए 11 नंबर सवाल को देखिए कैसे लॉजिक है इसमें। देखिए जितना अंक है उसको एक बार काउंटिंग करने चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, कितना आया 7। एक बार 7 से 7 अंक है, इस एक बार 2 से गुना किया, एक बार +2 किया। नहीं समझे, डबल लॉजिक है इसमें, यानी डबल ट्रैप किया इसमें। एक बार देखिए 7, इसमें 7 अंक है ना ब्रदर में, तो एक बार 7 है तो 7 में 2 से गुना किया और उसी 2 को फिर से जोड़ दिया है, डबल ट्रैप है। यहाँ देखिए, यहाँ नहीं समझे, चलिए यहाँ ये सिस्टर में देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी देखिए 6 आया, 6 में एक बार 2 से गुना करेगा, +2 एक बार और करेगा। नहीं समझे, देखिए जितना अंक है उससे 2 से गुना, एक बार 2 को जोड़ना, यानी देखिए, यानी 7 दूना 14 +2 करेंगे तो कितना आएगा, 16 आ जाएगा। अब देखिए 6 दूना 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आएगा। यानी जिस प्रकार ब्रोदर 16 से संबंधित है, उसी प्रकार सिस्टर 14 से संबंधित है। समझ गए। 12 नंबर को देखिए, 12 नंबर सवाल देखिए, यानी आज का रीजनिंग का लास्ट सवाल है हम लोग का। 12 नंबर देखिए, 12 नंबर सवाल क्या है, 12 नंबर है कि 1:1 डबल इज टू 5:25 इंटू सिंगल इज टू 8:2 वाट। यानी कहने का मतलब है, एक जिस प्रकार 1 से संबंधित है, 5 जिस प्रकार 25 से संबंधित है, तो 8 किससे संबंधित होगा। 12 नंबर सवाल है कि 1 जिस प्रकार 1 से संबंधित है, 5 जिस प्रकार 25 से संबंधित है, तो 8 किससे संबंधित होगा, यही सवाल है। बनाइए 12 नंबर को। 12 नंबर देखिए, बनाइए 12 नंबर को। चलिए 12 नंबर को देखते हैं। देखिए यहां भी स्क्वायर का क्यों, स्क्वायर वाला लॉजिक है। देखिए अगर 1 का स्क्वायर करने चले तो 1 आएगा, 5 का स्क्वायर करने चले तो 25 आएगा, 8 का स्क्वायर करने चले तो कितना होगा, 64 होगा। लॉजिक ये था, नहीं है, स्क्वायर वाला लॉजिक था यहाँ। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर कितना 64। कहा है कि जिस प्रकार 1 1 से संबंधित है, 5 25 से संबंधित है, उसी प्रकार 8 किससे संबंधित होगा, तो 64 से संबंधित होगा, यानी 12 का आंसर 64 होगा। स्क्वायर का लॉजिक था इसमें। चलिए रीजनिंग का आज लास्ट सवाल ये था। आप लोगों के लिए एक होमवर्क देते हैं, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर एकदम लगाइएगा। चलिए होमवर्क यहाँ हम लिखते हैं, आप लोग होमवर्क देखिए, आप लोग का होमवर्क यहाँ है, इसको आप लोग बना के कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। 1:1 4:64 डबल इज टू है, हाँ
8:वाट। सवाल ये होमवर्क अपना। देखिए एक बार सवाल को देखिए आप लोग। सवाल क्या है? सवाल है कि 1:1 4:64 यानी 8:वाट। यानी इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बढ़िया से लगाइएगा, लॉजिक के साथ लगाइएगा कि लॉजिक क्या चल रहा है इसमें। आज के लिए रीजनिंग से हम लोग का 12 सवाल था। आप लोग सपोर्ट कीजिए, इससे बेहतर बेहतर हम लोग सवाल लाएंगे। आप लोग का सपोर्ट जैसे जैसे मिलेगा हम लोग भी ऐसे वैसे काम करेंगे अपने। चलिए आज के लिए इतना ही। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद।